तो हाय फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं मात्रक। तो कल की क्लास में जो आपको हमने पढ़ाया था, तो वो पढ़ाया था जो मात्रक होते हैं, जो मतलब मापन की विधियाँ होती हैं, जो मतलब एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति के बारे में आपको पढ़ाया था। तो आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं मात्रक। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने के लिए बने रहिए आज की क्लास में हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे मात्रक होता है, तो जो मात्रक किसे कहते हैं? तो जो किसी राशि के जो मापन के लिए जो निर्देश मानक की जो आवश्यकता होती है उसको मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी राशि के मापन के लिए निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जो भी मतलब किसी राशि के जो मापन के लिए निर्देश मानक की आवश्यकता होती है उसको मात्रक कहते हैं। जो हमारे मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। तो जो आज की क्लास में तो हम चर्चा करने वाले हैं मूल मात्रक के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे जो मूल मात्रक होते हैं, तो मूल मात्रक का मतलब क्या होता है? तो पहले तो मात्रक के बारे में देख लीजिए। ठीक है, तो मतलब किसी राशि के, ठीक है, तो जो किसी राशि के जो मापन के लिए जो निर्देश मानक की आवश्यकता होती है, किसी राशि के लिए आवश्यक निर्देश मानक मात्रक कहलाते हैं। मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए कि जो मूल मात्रक। ठीक है, तो जो मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो मात्रक हमारे कौन कौन से होते हैं? मात्रक होते हैं हमारे दो प्रकार के। नंबर 1 मूल मात्रक, ठीक है। नंबर 2 होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब जो मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल मात्रक की परिभाषा होती है वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, जो अन्य जो मात्रक होते हैं। मूल मात्रक को क्या कहते हैं? वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वे मात्रक जिनको आपस में या एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है। वे मात्रक जिनको आपस में या एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जो एसआई पद्धति में जो मूल मात्रकों की संख्या होती है वो 7 होती है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। कौन कौन सी होती है? लंबाई, नंबर 1 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं लंबाई को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले लंबाई को किस में मापते हैं हम? मीटर में। लंबाई को मापते हैं हम मीटर में। ठीक है, तो जो लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक, मीटर को इसमें किससे व्यक्त करते हैं? एम से व्यक्त करते हैं। दूसरे नंबर पे हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? तो जो हमारे जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी से। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम से। ठीक है, किलोग्राम यानी कि केजी से। द्रव्यमान को केजी से मापते हैं। ठीक, इसके बाद आता है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो द्रव्यमान के बाद सबसे पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा समय। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? समय को किस में मापते हैं? तो सेकेंड में। सेकेंड का होता है ऐसे होता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? ताप को किस में मापते हैं? तो जो ताप को मापने का होता है केल्विन। ठीक है, ताप को मापते हैं हम केल्विन में। तो ताप को मापते हैं हम
केल्विन में, ठीक है, केल्विन। अब इसके बाद जो आता है विद्युत धारा आती है, फिर इसके बाद ज्योति तीव्रता, इसके बाद आता है पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आता है, तो इसके बाद आता है विद्युत धारा, केल्विन, फिर केल्विन। तो विद्युत धारा, इसके बाद आता है विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा किस में मापते हैं, एम्पियर में। विद्युत धारा को मापते हैं हम एम्पियर में। अब विद्युत धारा आ जाता है, ठीक है। विद्युत धारा के बाद हम लेते हैं ज्योति तीव्रता को। जो ज्योति तीव्रता को काहे में मापते हैं, कैंडेला में, ठीक है। इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला। ज्योति तीव्रता को मापते हैं हम कैंडेला में या कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, ठीक। कैंडेला को कैंडेला भी कहते हैं, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका जो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है CD, CD से व्यक्त करते हैं। अब हमारा आगे ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता क्या था, पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ के परिमाण नंबर 7 पे आता है, पदार्थ का परिमाण। नंबर 7 पर आता है पदार्थ का परिमाण। तो इसको क्या मापते हैं, मोल में, मोल में, ठीक है। तो जो इसको मापते हैं मोल में, मोल भी लिखते हैं इसको। अब कौन से मात्रक होते हैं, तो मूल मात्रक हमारे होते हैं 7, ठीक है। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, ठीक। तो इसको लिख लीजिए ABCDEFG, ठीक है, हो गए 7। तो मूल मात्रक कौन से हो गए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। अब इसके बाद इसका जो पॉइंट आता है, एक मतलब इस केस में होते हैं एसआई पद्धति के मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। तो ये मूल मात्रक किसके होते हैं, तो ये होते हैं एसआई पद्धति के मूल मात्रक, ठीक है। इसको लिख लीजिए, एसआई पद्धति के मूल मात्रक। क्वेश्चन आ जाता है कि जो मतलब एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को निकालेंगे, तो यहाँ से कहेंगे हम एसआई पद्धति में जो मूल मात्रकों की जो संख्या होती है 7 होती है, ठीक है। एसआई पद्धति में जो मूल मात्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये जो मात्रक है सब एसआई पद्धति के मूल मात्रक हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट एक और आता है कि जो एसआई पद्धति में जो संपूरक मात्रक किसे कहते हैं। तो इसमें जो 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं, तो एसआई पद्धति के 2 संपूरक मात्रक। तो जो एसआई पद्धति के संपूरक मात्रक, यही ठीक, एसआई पद्धति के संपूरक या पूरक मात्रक, संपूरक या पूरक मात्रक, तो इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। तो इनकी संख्या 2 होती है। नंबर 1 होता है समतल कोण, नंबर 2 होता है घन कोण। तो समतल कोण को जो समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो जो समतल कोण, ठीक है, नंबर 1 आता है समतल कोण, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है समतल कोण। और जो समतल कोण का जो मतलब मात्रक होता है रेडियन, रेडियन का होता है RD, ठीक है। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन का होता है रेड, RAD रेड होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे घन कोण, नंबर 2 पे आता है घन कोण। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो जो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन को किसे व्यक्त करते हैं, SR से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो मात्रक होते हैं, मात्रकों में मतलब हमारे मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। तो हमारे जो मूल मात्रक होते हैं एसआई पद्धति में जो उनकी जो संख्या होती है वो होती है 7। और इसके बाद जो मतलब पूरक मात्रक होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं एसआई पद्धति के अंतर्गत, तो इनकी जो संख्या होती है
तो वो होती है 2। तो इनकी जो एसआई पद्धति के जो पूरक मात्रक होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। नंबर 1 वो होता है समतल कोण, जिसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और नंबर 2 होता है घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है। तो इसके बाद मतलब एक पॉइंट जो आता है जो आपको कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलता है, जैसे कि मतलब एसआई पद्धति के कुछ जो पुराने मात्रक थे। ठीक है। तो एसआई पद्धति के कुछ पुराने मात्रकों के कुछ नाम थे, तो उनको किस प्रकार से मतलब व्यक्त किया जाता था, और तो उनमें मतलब पढ़ने को मिलता है। जैसे पहले जैसे ताप था। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ताप, तो ताप का जो पुराना मात्रक, ठीक, तो पुराने जो मात्रक थे, तो लिख लेना पुराने मात्रक, जो मतलब 3 मात्रक थे उनको पुराने मात्रक थे। ताप को इस समय मतलब किससे मापा जाता है एसआई पद्धति में, तो केल्विन से मापा जाता है। ठीक है। तो इसको जो पुराने मात्रक था, एक था डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो जो पुराना मात्रक था उसको कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, पुराना मात्रक था डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके बाद जो नया मात्रक आया तो उसका क्या नाम है, तो नए मात्रक का नाम है डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो नए मात्रक का नाम है डिग्री सेल्सियस, नए मात्रक का नाम है डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसमें जो डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कर दिया गया, डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद जो नंबर दूसरे पर आता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो क्या था, कैंडल शक्ति। ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का क्या था, कैंडल शक्ति, ज्योति तीव्रता का था कैंडल शक्ति, कैंडल शक्ति। ज्योति तीव्रता का जो पुराना नाम था कैंडल शक्ति, और नया वाला क्या हो गया, नया वाला हो गया है कैंडेला। ठीक है। तो इसको जो इसके बाद मतलब एक मात्रक और आता है जिसका मतलब विवरण इसमें नहीं मिलता है, जो अलग से ही आता है, मतलब उसका नाम है आवृत्ति। ठीक है। तो एक मात्रक होता है आवृत्ति। तो जो इसका जो पुराना जो मतलब मात्रक था, ठीक है, इसको पुराना मात्रक किससे व्यक्त करते थे, कंपन प्रति सेकंड से व्यक्त करते थे। ठीक है। तो इसको व्यक्त करते थे कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड से। ठीक है। इसका अब नया नाम क्या है, नया नाम है हर्ट्ज, HZ। ठीक है। तो इसका जो नया मात्रक है वो है हर्ट्ज। अब इसके बाद जो मात्रक के बारे में, जो मूल मात्रों के बारे में मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। और जो इसमें जो पुराने मात्रक थे आपको हमने पढ़ा दिए। तो आपको मतलब जो पुराना जो नाम था उसका नाम था डिग्री सेंटीग्रेड, और नया नाम बदलकर इसका नाम रख दिया गया डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके बाद जो आवृत्ति का जो मात्रक था कंपन प्रति सेकंड था, इसका नाम जो बदल कर रख दिया गया हर्ट्ज। इसके बाद जो ज्योति तीव्रता आता है तो ज्योति तीव्रता का नाम था कैंडल शक्ति। ठीक, कैंडल शक्ति जो पुराना नाम था। ठीक है। इसके बाद जो नया नाम एसआई पद्धति में जो नया नाम आया है उसको कहते हैं कैंडेला। कैंडेला के बाद जो ये हमारे मूल मात्रक हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद अगली क्लास में जो आपको पढ़ाएंगे हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो अगली क्लास में जब आपको हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ाएंगे तो उनमें मतलब डिटेल से सभी व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में आपको बताएंगे, मतलब कैसे मतलब बनता है। और पहली बात तो जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं तो वो जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से ही उत्पन्न किए जाते हैं, इसीलिए इनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न का मतलब उसी में छुपा हुआ है कि व्युत्पन्न मीन्स होता है उत्पन्न करना। ठीक है। तो व्युत्पन्न मीन्स होता है उत्पन्न करना। तो व्युत्पन्न मात्रक इसी प्रकार से आपको कल पढ़ाएंगे हम, तो बने रहिए। तो कल की क्लास को अटेंड करना मत भूलना। तो आज की अगर क्लास जो इन्फॉर्मेटिव